Dear all, beta, I hope you all are fine. So, beta, in today's video, I'm going to start the chapter number 9, that is reproduction in plants. Okay, so beta, this is the chapter that is very important for higher classes also, and one of the half part you have done in class 5th and 6th also. So, we will do it quickly because this is just the basics of types of reproduction in the 5th and 6th class. Now we will do in detail what are the methods of reproductions, ठीक है, with the examples. Okay beta, so let's start. There are the reproduction होता गया है. ओके, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, रिप्रोडक्शंस में क्या है, मतलब कौन से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, कौन से के अंदर नहीं हो रहा है, दिस ऑल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है न्यू जनरेशन, न्यू स्पीशीज, न्यू बोर्न को पैदा करना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. कोई भी जीव है मरने से पहले अपने जैसे वो क्या करता है, जीवों को जन्म देता है, ठीक है, ताकि उसकी जो आगे लाइफ है, वो जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो, आगे प्रोसीड हो सके. सो जो बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर, दैट इज़ ऑफ हैविंग टू टाइप्स, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction जो है, in asexual reproduction an individual can produce on its own without the involvement of another individual of the same species. asexual reproduction में जो individual हैं वो बिना किसी की involvement के क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं. The division of a bacterial cell into two daughter cell is an example of asexual reproduction. ठीक है, डिवीजन ऑफ जो बैक्टीरियल सेल एक से दो बनते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट हाउएवर लिमिटेड टू ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. मोस्ट प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअली कैपेबिलिटी होती है. हाउ डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट इज बेटा बर्डिंग. जो बर्डिंग है, बर्डिंग के अंदर लुक एट द स्ट्रक्चर, दिस इज द पेरेंट सेल सिंगल. ईस्ट आपको पता है दैट इज़ यूज इन द बेकरी इंडस्ट्री. तो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर सेल ग्रोथ करेंगी और क्या बन जाएगी, इसमें फॉर्मेशन ऑफ बर्ड. फिर ये बर्ड के अंदर डिवीज़न होगी और एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा और वन न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे, टू न्यूक्लियस. देन इट विल फॉर्म द डॉटर सेल सेपरेटली. ओके, सम ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू ए सेक्सुअल बर्डिंग. इसके अंदर ईस्ट के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा एंड इट प्रोड्यूसेस एन आउटग्रोथ कॉल्ड द बर्ड. बेटा इसको बर्ड कहते हैं. तो ये जो बर्ड है इसके अंदर न्यूक्लियस वो ग्रो करेगा, फिर ये बड़ी होने के बाद डिटैच हो जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट द बर्डिंग. नेक्स्ट है बेटा, डू यू नो प्रोबायोटिक्स. दीज आर द डाइटरी सप्लीमेंट्स कंटेनिंग पोटेंशियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया और ईस्ट. ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया और ईस्ट की फॉर्मेशन होती हैं. ये जैसे सैक्रोमाइसिस, दीज आर द ईस्ट जो यूज़ होती है बनाने में टू मेंटेन एंड रिस्टोर द नेचुरल फ्लोरा इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन. ठीक है, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये फंक्शन करती है. नेक्स्ट इज बेटा, हेयर इज़ गिवन द एक्टिविटी. एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, ल्यूकवार्म वाटर लो और उसके अंदर थोड़ी सी ईस्ट और 1 टीस्पून ऑफ शुगर डाल दो. आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस बबल फॉर्मेशन. उसको कवर कर दो और 5-6 डेज़ के लिए उसे 24 आवर्स के लिए उसे छोड़ दो. आप अगर उसको थोड़ा सा डिप, वाटर की डिप लेकर माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड पर देखोगे तो आपको बर्डिंग की प्रोसेस एज इट इज़ दिखाई देगी. नेक्स्ट इज़ बेटा फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक जो फिलामेंटस बॉडी है लाइक दिस, इससे 2 बॉडीज़ बन जाना. ठीक है, ये जो होती है बेटा ये मेनली होती है एल्गा के अंदर जो काई होती है. स्लीमी ग्रीन पैचेस ऑन द ग्राउंड नियर पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज हैविंग स्टेगनेंट वाटर. ये आपको कहीं भी दिख जाएगी जहाँ पानी होगा, जहाँ पर भी पानी होगा रुका हुआ वहाँ पर ये मिल जाती है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर. ठीक है, और थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है that is called alga. It is a part of starting beginning of the plant.
क्योंकि दीज डज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनकी रूट स्टेम कुछ भी नहीं होती, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बस एक गुच्छा सा जो होता है। ये जो स्पाइरोगायरा होती है फिलामेंटस, लंबा इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में, टुकड़ों में, एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। एज दिस प्रोसेस कंटिन्यू द होल पॉन्ड में गेट कवर्ड बाय ए ग्रीन स्कम। अगर ये प्रोसेस बढ़ती रहे तो पूरा का पूरा जो प्लांट है, पानी का पॉन्ड है, वो भर जाता है इससे। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड ए कॉटनी ग्रोथ ऑन स्टेल ब्रेड और सम स्पॉइल्ड फूड स्टफ। ठीक है, कोई भी अगर हमारा जैसे ब्रेड है, हम इसे यूज़ करते हैं 2-3 डेज़ के लिए, अगर हम इसको बाहर ही छोड़ दें, स्टोर ना करें, तो इस पर फंगस लग जाता है। और ये जो फंगस होता है बेटा, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, दिस स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियम, ये दिखाई देती है। और ये जो स्पोरेंजियम होता है बेटा, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर है, इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स। और वो जो स्पोर्स होते हैं बेटा, उन स्पोर्स से ही फर्दर फंगस जो है आगे बढ़ता है टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। These bulb-like structure are called sporangia as they have spores in them. जो spores होते हैं वो thick walled microscopic asexually reproducing bodies होती हैं। They are carried by wind. उनको कौन लेकर जाता है? हवा। और वो हवा में तैरते रहते हैं। और जब भी इनको सुटेबल मीडियम ग्रो करने के लिए मिलता है, मॉसेस और फर्न्स इसके एग्जाम्पल हैं, also reproduce through the production of spores. These are the example of non flowering. जो mosses और ferns है बेटा, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिनके अंदर सीड नहीं होते। वो स्पोरेंजिया के थ्रू क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज योर ओन माइक्रोव गार्डन। इसमें सेम है, ब्रेड मोड लो, 5-6 दिन के लिए उसे छोड़ दो, उस पर फंगस ग्रो कर जाएगा। ठीक है, आप उसको देख सकते हो अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी, रीड इट केयरफुली। Okay, the next is vegetative propagation. This type of asexual reproduction is seen in some higher plants in the method of, ये higher plants में दिखता है बेटा, जो asexual reproduction है उसका एक टाइप है। ये जो मेथड है, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट से, स्टेम से, लीव से, प्लांट के उनसे ग्रो करता है। It is for this reason that this method is called vegetative propagation. अब हम रीड करेंगे ये कैसे रूट स्टेम से ग्रो करता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम स्टेम। आपने देखा होगा पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स, जो आँख होती है बेटा, आइज़ बोलते हैं, जो बर्ड होती हैं, पोटैटोज़ के अंदर ये हो जाती हैं स्वोलन एंड्स, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो प्लांट। ये जो है फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन ट्यूबर्स जो पोटैटो, इनकी आई जो होती है, इनको बड बोलते हैं, इनको ही न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। यहीं से इनको कट करो और मिट्टी में डाल दो, वहाँ से न्यू प्लांट राइज कर जाएंगे। मॉडिफाइड जो स्टेम के और एग्जांपल है जिंजर, टर्मरिक, ये प्लांट भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करते हैं। अनियन है, इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बल्ब बोलते हैं। लुक एट दिस, दिस इज़ द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से ये ग्रो करता है। It is composed of reduced stem with layered fleshy scale leaves. इसमें reduced stem होती है जिसके अंदर fleshy scaly leaves होते हैं। Combs in plants like Gladiolus, Colocasia, Arbi also help in vegetative propagation. ये भी vegetative propagation में help करती है। जो comb है is a short vertical swollen underground stem. कॉम जो है शॉर्ट होती है, वर्टिकल सीधी, और स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होती है, दैट सर्व एज द स्टोरेज ऑर्गन एंड इज यूज्ड बाय सम प्लांट्स टू सर्वाइव इन विंटर। स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करती है और प्लांट के अंदर सर्वाइव करती है विंटर में एडवर्स कंडीशन के आगे, जैसे ड्राउट है, एक्सट्रीम हीट है, लाइक दिस। कैक्टाई, कैक्टस कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रेकिंग ए पार्ट फ्रॉम ओल्ड स्टेम। ओल्ड स्टेम को तोड़कर कैक्टस की बेटा उसको मिट्टी में लगा दो, वहीं से ही न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। यू मस्ट इन द केस ऑफ ग्रास, जो गार्डन के अंदर होती है, थिक कारपेट की तरह बन जाती है, उसमें भी फ्यू ग्रास प्लांट लगा दो और पूरा जो मैदान है वो जल्दी ही कवर हो जाता है।
दिस इज़ बिकॉज जो स्टेम होती है ग्रास की वो ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली और प्रोड्यूस करती है लीव्स एंड रूट्स एट रेगुलर इंटरवल. Commercially important plants are often propagated by asexual means in order to sustain and maintain their desirable traits. कमर्शियल वो बेटा जो लुक वाइज अच्छे लगते हैं, जिनको हम सेल कर सकते हैं, बेचते हैं, नर्सरीज में तैयार करते हैं, उनको एसेक्सुअल मेथड से तैयार किया जाता है ताकि उनके अंदर डिज़ायरेबल ट्रेट मतलब उनका कलर, उनकी खुशबू, ठीक है, बीमारियों से लड़े, ड्यूरेबल हों, ये चीज़ें आ सकें. Cutting may be taken from the parent plant and rooted. This is done in plants like rose में, guava में, bougainvillea में. Other artificial methods like grafting है मैंगो में, citrus plant में, and layering है जैसे जासमीन में. लेयरिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी टहनी को पकड़ो और मिट्टी में दबा दो, वहाँ से न्यू प्लांट अपने आप अराइज हो जाता है. ठीक है. Like grafting as in mango and citrus plants and layering as in jasmine are also used for vegetative propagation of plants. ठीक है. देखो जैसे इसमें कर रखा है ग्राफ्टिंग. क्या करो, एक प्लांट का रूट ले लो, रूट नीचे वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड स्टॉक. दूसरे प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा ले लो. मान लो हमारे पास दो प्लांट है, एक के फ्रूट अच्छे हैं तो हमने ऊपर वाला हिस्सा ले लिया जिसको सियोन बोलते हैं. दूसरे की रूट अच्छी है, मिट्टी में पकड़ अच्छी है, उसका स्टॉक. दोनों को बांध देंगे पीस ऑफ क्लॉथ से, वहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है और न्यू प्लांट अराइज हो जाता है. नेक्स्ट बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम हैव लीव बर्ड्स इन द नॉचेस ऑफ लीव्स. देखो ये लीफ है, इस लीफ के अंदर छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर जाते हैं खुद से ही, जो इनकी नॉचेस होते हैं गड्ढे उनमें. ठीक है. और वो जो नॉचेस होती हैं, ये जो बर्ड होती है वो डेवलप करती है इनटू टाइनी प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांट्स में. फिर ये न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं. दीज प्लांटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद मोइस्ट सोइल. यहाँ से ये जैसे बड़े होते जाएंगे बेटा, गिरते जाएंगे मिट्टी में, और मिट्टी में ये जैसे ही जाएंगे वहाँ से न्यू प्लांट अराइज हो जाएंगे. नेक्स्ट है बेटा डू यू नो ब्रायोफिलम जो है यूनिक एबिलिटी ग्रोइंग स्मॉल पैचेज ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द लीव्स. ये ही एक ऐसा पौधा है जिसमें यूनिक एबिलिटी होती है और अपने आप गिर जाते हैं छोटी छोटी रूट्स बन के. तो ड्यू टू दिस हैज़ बीन गिवन नेम लाइक मदर ऑफ द मिलियंस, क्योंकि बेटा एक पत्ते पे हजारों और छोटे छोटे प्लांट जो है राइज हो जाते हैं. डेविल्स बैकबोन, प्रेग्नेंट प्लांट, मिरेकल लीव, स्प्राउटिंग लीफ, ठीक है, लीफ ऑफ लाइफ, रेस्टोरेशन प्लांट, लाइफ प्लांट एंड गुड लक लीफ. देखो कितने सारे नाम है दैट इज गिवन टू दैट. फिर है बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट. रूट से कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंदी, डेलिया हो गया, फ्लावर्स, उनकी रूट्स जो थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं. ट्रीज सच एज द पॉपुलर हो गया, सेंड अप न्यू स्टेम्स फ्रॉम देयर रूट से. इन टाइम एन एंटायर ग्रोव ऑफ ट्रीज मे फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल ट्री. ठीक है. ओरिजिनल ट्री से इनकी जो रूट्स होती है वो ग्रो करती हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस. बहुत सारी एडवांटेजेस है बेटा. क्या है? फर्स्ट, प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड. एक तो प्लांट जो इस मेथड से ग्रो करते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, कम टाइम लेते हैं. प्लांट्स जो है फ्लावर बियर करते हैं, फ्रूट्स बियर करते हैं अर्लियर. ठीक है. दैट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट के. जो करेक्टर पेरेंट में होंगे बेटा वही नए जीव में आएंगे. And they have the same desirable characters as those of their parent. This can be disadvantages also. इसको हम डिसएडवांटेजेस में ले सकते हैं. हो सकता है पेरेंट में कोई बीमारियाँ हों तो जो नया पौधा बनेगा उसमें भी वो बीमारियाँ होंगी. ठीक है. बट मैनी ऑफ ऑल ओवर अगर हम देखें दिस इज़ एन एडवांटेजियल प्रोसेस.